राजकुमारी का स्वयंवर कभी सारे समाज और सभी प्रकार के जीवों के लिए खुला नहीं होता राजकुमार। अन्यथा यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनियों में भी क्या सामर्थ्य नहीं? किंतु उनमें से कोई भी सामने आकर कभी राजकुमारी पर अधिकार नहीं कर सकता। स्वयंवर की मर्यादाओं का सम्मान करना सभी का कर्तव्य होता है। वास्तव में स्वयंवर में भाग लेने के लिए उठकर अंगराज कर्ण ने स्वयं स्वयंवर की मर्यादा को तोड़ा है। यदि ये विचार है राजकुमारी द्रौपदी, तो आप भी सुन लीजिए। मैं चुनौती देता हूं आपको। अब यदि आपको विवाह करना है तो इसी स्वयंवर में करना होगा। वो भी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो यहां विजयी होकर दिखाए। अपनी चारों ओर दृष्टि कीजिए राजकुमारी द्रौपदी। है कोई जो इस लक्ष्य को भेद कर सके? भेद कर सके, भेद कर सके, भेद कर सके। आ गया मैं। अब देखो,
जिसके भाग्य में भिक्षा होती है वो कैसे भी सही प्राप्त करने पहुंच ही जाता है। सत्य कहा द्रौपदी ने कि राजकुमारी का जो स्वयंवर होता है वो सबके लिए खुला नहीं होता, वरना क्या भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस वो जो योनियाँ होती है उसमें सामर्थ्य नहीं होता है, फिर भी उन्हें नहीं बुलाया जाता। वो लोग यहाँ स्वयंवर में भाग लेने नहीं आते, उनको निमंत्रित नहीं किया जाता। तो फिर द्रौपदी यहाँ पर यही कहने की कोशिश करे कि अंगराज कर्ण आपको भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप सूत पुत्र हो। तो यहाँ पर द्रौपदी ये कहना चाहती है कि भले ही आप अंग के राजा हो, भले ही आप कहीं के राजा हो, लेकिन आपको इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप सूत पुत्र हो और एक क्षत्रिय कन्या का विवाह एक क्षत्रिय राजा के साथ ही होता है, और आपने तो स्वयं इस प्रतियोगिता में भाग लेकर स्वयंवर की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो उस टाइम स्वयंवर हुआ करते थे और उसके कुछ नियम बनाए हुए थे, उसके कुछ रूल्स हुआ करते थे। उस नियमों का पालन करना सबका कर्तव्य हुआ करता था, उस नियम को पालन करना पड़ता था, वरना स्वयंवर की जो मर्यादा है वो खंडित हो जाती है, वरना जो स्वयंवर का जो उद्देश्य है वो टूट जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसीलिए कुछ नियम बनाए थे और वो नियम सबके लिए लागू पड़ते थे, चाहे कितने बड़े राजा क्यों ना हो। तो इसलिए यहाँ पर द्रौपदी ने कर्ण को रोका और कहा कि आपने स्वयंवर की मर्यादा का उल्लंघन किया है, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही नहीं चाहिए था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।